संपूर्ण भारत में 90% विवाद के पीछे का कारण जर जोरू और जमीन होता है। अब तो लोगों के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है जिसमें संबंधी व्यक्ति के जिंदा रहते लोगों से मृतक घोषित कर संपत्ति का विरासत दर्ज करा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी तहसील क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठेंगहा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर निवास करने वाले रामसत ओझा की पुत्र वधू शशि ओझा पत्नी सूर्य प्रकाश ओझा ने गले में तख्ती डालकर एसडीएम कार्यालय अमेठी के सामने परेड किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि साहब मुझे जिंदा कर दीजिए। एक जिंदा व्यक्ति अधिकारियों से इस बात की गुहार लगा रहा है कि मुझे जिंदा कर दीजिए। इसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, क्योंकि कागजों में उसे मृतक घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, उसके नाम सड़क के किनारे जो देश कीमती जमीन थी उसका विरासत कर लिया गया है। ऐसे में कागजों में मृतक शशि ओझा अधिकारियों से अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। क्या शिकायत यहाँ पे लेके आए हैं? शिकायत मैं ये लेके आई थी कि मैं ठेंगहा गांव की पुत्र वधू थी और मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है और उनके पिताजी का नाम राम सत्य ओझा है। और मैं इससे मेरे पति ने मुझे मृतक घोषित करके मेरी सारी ज़मीन एक नाबालिग मेरे बच्चे नाबालिग के लिए वरासत कर दी है और फर्जी तरीके से मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से मतलब बनवा के उसको वरासत कर दी गई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये हटे। कब से आप इसकी सूचना मिली? मुझे ये सूचना गुप्त तरीके से पता चली थी, तो मैं आई तो यहाँ पे अपनी नकल वगैरह निकाली तो इसमें मुझे मृतक दिखाया गया था। तो जो कि साहब आप लोग मुझे ज़िंदा साबित करें, मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ अधिकारी से मिली, क्या बोले अधिकारी, क्या आश्वासन मिला? अधिकारी जी ने मुझे यही कहा है कि आगे करते हैं कार्रवाई। उन्होंने लिख के ट्रांसफ़र कर रखा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य को जल्दी हो जाए। कब से परेशान है इसके लिए? इस कार्य के लिए मैं 3 दिन से तहसील के चक्कर लगा रही हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही थी जी। कल रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब एक महिला प्रार्थना पत्र लेके आई थी, ठेंगहा क्षेत्र से थी, और वो ये बता रही थी कि वो जीवित हैं परंतु उनके नाम की वरासत हो गई है और दाखिल खारिज भी दूसरे को उनके पति ने कर दिया है। संभवतः वह वैवाहिक विच्छेद टाइप का कोई प्रकरण था, तो उसका संज्ञान लेके हमने तुरंत उनको बताया कि तहसीलदार कोर्ट में उस बेनामे के खिलाफ आपत्ति लगा दें, उसकी दाखिल खारिज ना होने पाए। फिर क्या प्रक्रिया होगी? उनको पूरी प्रक्रिया बता दी गई है कि वो तत्काल एक सिंपल कागज़ पे आवेदन कर दें कि वो बेनामा में त्रुटि है और दाखिल खारिज होने। प्रथम दृष्टया क्या देखने में आ रहा है? अभी इसकी जांच मैंने तहसीलदार को सौंपी हुई है। आज सुबह भी वो पोस्टर लगा के यहाँ आई थी एसडीएम कार्यालय पे। इसका नहीं, मैं मेरिट की बात मैं करूँगी कि उनका कल रात में जो मुझे आवेदन मिला है उसमें यही लिखा था। मैंने उनको प्रॉपर्ली बता भी दिया है कि प्रक्रिया क्या है, कहाँ जाना होगा।